हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है जीके के हिस्ट्री सीरीज़ के अंदर वो है जनपद एवं प्राचीन नाम। राजस्थान के अंदर जनपद एवं प्राचीन नाम। तो ये स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी सीरीज। प्राचीन राजस्थान के मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? मालवों की शक्ति का केंद्र जो है किसके आसपास केंद्रित था? तो जयपुर के आसपास था। राजस्थान में जनपद युग ईसा पूर्व 300 से ईसा पूर्व 200 तक रहा है। यूनानी आक्रमण के समय पंजाब की मालवा जाति इन्हें जयपुर के निकट बागरछल एवं शिवी इन नगरी चित्तौड़गढ़ को अपना केंद्र बनाया था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मालवा बागर नगर टोंक आ गए। मलवा ने इस क्षेत्र में मालव नगर बसाया, जो अब करकोट नगर के नाम से जाना जाता है, जो नियारा तहसील में स्थित है। करकोट नगर को मालवों ने अपनी राजधानी बनाया। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है तो ऋग्वेद के अंदर आता है। ठीक है, फिर बाद में हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ऋग्वेद में सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का उल्लेख आर्यों के मुख्य समूह के रूप में किया गया है। राजस्थान में मत्स्य जनपद का विस्तार आधुनिक जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेड़तल, तिजारा, करौली, भरतपुर, डीग जिलों में हुआ था। मत्स्यों की प्राचीन राजधानी उपालव्य कही जाती है। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसने वर्तमान में बेराट नाम से जाना जाता है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? जो था मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट थी। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की जो क्या है राजधानी थी। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन इसके अंदर नीचे कट चुका है, छोड़ते हैं इसको क्योंकि क्वेश्चन नहीं कटा हुआ है। प्राचीन नाम के असुमिलित जोड़े को छाटिए। तो असुमिलित जोड़ा है उसमें इस उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए। ठीक है, तो उसमें आंसर है 2, भरतपुर, विराटनगर। बाकी सारे के सारे सही है। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इनकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शेर सिनेई तथा राजधानी को मेथरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर, डीग तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। सूरसेन जनपद से सम्मिलित भूभाग था भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, फिर बात के अंदर आ जाता है सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है सिक्के। देखो, सीवी जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त है। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों के शिवायों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं। शिव जनपद का प्रारंभिक उल्लेख सिक्के पर किया गया था। इसका प्रारंभिक स्रोत सिक्के ही है। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं शिवी। ठीक है, फिर बाद में हम देखते हैं उदयपुर का पुरातन नाम था शिवी। शिवी जनपद भूभाग उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़ क्षेत्र की राजधानी मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। यह क्षेत्र मेव जाति के अधिकार में रहा, अतः मेदपाट, मेवाड़ और प्रागवाट भी कहलाया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल शिवी जनपद से संबंधित है? नगरी। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के शिवी जनपद की राजधानी थी? मध्यमिका। निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए? नगरी। ठीक है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। ठीक है, तो उसका आंसर आ जाता है मध्यमिका। यूनानी राजा मिनेंडर ने 150 ईसा पूर्व मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ को अपने अधिकार में कर अपने राज्य की स्थापना की थी। इस संदर्भ में गार्गी संहिता एवं पतंजलि के महाभाष्य तथा महाभारत में चर्चा मिलती है। अर्जुन नारायण जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? तो है अलवर, भरतपुर और अलवर भरतपुर प्रांत है। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुन नारायण ने अपनी विषयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन नारायण ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? तो योध्या जनपद राजस्थान में के उत्तरी भाग गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ व बीकानेर का कुछ भाग में योध्या बलशाला गणतंत्रीय कबीले सर्वाधिक गणतांत्रिक जनजाति के सिक्के का विस्तार था।
योद्धे उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे। योद्धे गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गए। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इन्हीं के वतन की चर्चा है। राजस्थान में किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा है? तो वह है उत्तरी भाग। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश कहा जाता था? गंगानगर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक जनजाति की सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? अयोध्या। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? जांगल देश के नाम से। बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर 1465 ईस्वी में की थी। पहली राती घाटी तथा बाद में उनका घर के नाम से प्रसिद्ध बीकानेर रियासत जांगल देश के नाम से जानी जाती थी। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? जो बीकानेर और जयपुर, जो जोधपुर है। ठीक है, आगे डेफिनेशन थे। जांगल देश बीकानेर, नागौर और फलोदी आता है। इनकी राजधानी आई छतरपुर राजस्थान का धातुनगर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। आई छतरपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? नागौर। ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? जयपुर। ढूंढाड़ जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा व उत्तरी टोंक क्षेत्र में शामिल था। 1727 ईस्वी तक आमेर व 1727 ईस्वी से जयपुर इसकी राजधानी रही व इसका राजवंश कछवाहा कहलाता है। 1817 में लॉर्ड हेस्टिंगस ने जयपुर से टोंक का क्षेत्र लेकर अमीर खां पठान की नवाबी यहाँ स्थापित कर दी थी। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? ढूंढाड़ में। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूक रण कहलाता है। केसरियाओं पाटन। प्राचीन काल में बूंदी स्थित केसरियाओं पाटन, रतिनदेव पाटन, आश्रय पाटन में जम्बूक वृक्षों की भरमार थी, अतः यह क्षेत्र जम्बूक रण कहलाता है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। केसरिया पाटन राजस्थान का उत्तर तोतार्धिक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलता। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन। जयपुर के बनारस एवं मंकी वैली उपनामों से प्रसिद्ध गलता को उत्तरी तोतार्धी रामानुज संप्रदाय के दक्षिण भारत के तोतार्धी मठ की तरह माना जाता है। बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो वो है अजमेर। जेम्स टोड द्वारा निर्मित अजमेर स्थित टोडगढ़ का किला मूल नाम बोराड़ बाड़ा बोरासवाड़ा था। इस भौगोलिक क्षेत्र का प्राचीन नाम बरसावाड़ा था। कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले में सम्मिलित नहीं है? सपाटलक्स, सीकर और झुंझुनू में नहीं है। सपाटलक्स और सवाल दो जोधपुर, बीकानेर, नागौर में स्थित है। शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? सिरोही। कर्नल टोड के अनुसार सिरोही का नाम शिवपुरी था। प्राचीन काल में अबू व सिरोही के क्षेत्र को अबूड प्रदेश के नाम से जाना जाता था तथा गुज्जर क्षेत्र का एक भाग था। देवड़ा राजा रायमल के पुत्र शिवभान शरणवा पहाड़ों पर एक दुर्ग स्थापित कर 1405 ईस्वी पर शरणवाही नगर नामक नगर बसाया। फिर जो गलत है उसको चुनना है, तो अबूड देश जो है वो गलत है। ठीक है, बाकी जो शिव है चित्तौड़गढ़ में है। जंगल देश है कहाँ पे है? बीकानेर में। मत्स्य देश जो है अलवर और भरतपुर में है। कौन सा युग में प्राचीन अंचल आधुनिक जिला सम्मिलित नहीं है? ठीक है, फिर अबूड देश सिरोही में, शिव चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सपाटलक्स, अजमेर और नागौर में है। ठीक है, फिर ये जो हमारा टॉपिक है वो इतना ही है कि थोड़ी सी इसके क्वेश्चन आ रखे हैं, ये कंप्लीट होता है। अब मैं इसको एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।